हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले बार मैंने आप लोगों को पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाया था। कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल एल क्या है, और थीटा और थीटा नॉट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो इतनी बातचीत हम लोगों ने कर दी थी। इसमें दो एक बातें मैं आपको दोबारा रिवाइज कराए दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहा था इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब रोटेशन नहीं हो रहा, तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसमें नहीं पाई। दूसरी बात ये थी इफ थीटा इज पॉजिटिव, प्लस में कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 13 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं प्लस 15 डिग्री, तो मुझे कहना पड़ेगा कंपाउंड इज optically active and rotating the plane of plane polarized light towards clockwise direction and known as dextrorotatory और स्मॉल डी फॉर और प्लस फॉर। अब बेटा यहाँ एक बात समझो, आपने पोलरीमीटर ट्यूब में सब्सटेंस भरा है और आप लाइट पास करा रहे, तो लाइट पोलरीमीटर ट्यूब से पास होने के बाद घूमेगी। तो अगर लाइट पोलरीमीटर ट्यूब से पास होने के बाद घूमेगी तो आपको किसी भी कंपाउंड को स्मॉल डी कहने के लिए एक्सपेरिमेंट करना हो। बिना एक्सपेरिमेंट के आप स्मॉल डी पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए स्मॉल डी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, वो बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं निकाल सकते। आपको एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं प्लेन ऑफ द पेपर पे अगर कोई कंपाउंड कहा गया कि स्मॉल डी या स्मॉल एल क्या है, आप नहीं बता सकते। समझ बात आ रही है? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। इसी तरीके से yes, तीसरी बात क्या कही जा रही है, इफ थीटा इज इक्वल टू मालूम चले -30 डिग्री कह रहा है, ठीक है ना, तो कहना पड़ेगा ये भी कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि 30 डिग्री घुमा रहा है लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव एंड रोटेटिंग द प्लेन ऑफ anti-clockwise. प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लिख दो, प्लेन पोलर लाइट Yes, sir. towards anti-clockwise Anti-clockwise. direction and is known as लिवोरोटेटरी। क्या कहेंगे इसे? लिवोरोटेटरी। Livorotatory. या स्मॉल एल फॉर या माइनस। यहां अभी हम लोग जनरल टर्म पढ़ रहे हैं, अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू नहीं हुई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या जानकारियां आपको होनी चाहिए, हम उसकी बात। तो अभी तक हमने जो जो आपको जानकारी दी उसमें मैंने आपको थीटा की जानकारी दी, स्पेसिफिक रोटेशन, सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, थीटा नॉट की जानकारी दी, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, पोलरीमीटर ट्यूब की जानकारी दी, ऑप्टिकल एक्टिविटी की जानकारी।
अब अगली जानकारी जो आपको मैं पास कर रहा हूं उसका नाम है किरल कार्बन एटम। और एक और जानकारी मैंने आपको पहले दे रखी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं, प्लेन पोलर लाइट के वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में। ये सारी जानकारियां मैं दे चुका हूं, इनको इकट्ठा करो तब कहीं जाके हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ पाएंगे। चलिए, तो अब जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है किरल कार्बन। सर सर जो पोलैरिटी ट्यूब में कोई भी जो केमिकल कंपोनेंट है वो सर कुछ कुछ भी हो सकता है ना? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ओके, तभी तो पता चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। किरल कार्बन एटम या किरल सेंटर, किरल सेंटर। that center which is joined by 4 different groups and is sp3 hybridized is known as Kiral center. If that center is a carbon atom, it will be known as Kiral carbon. अगर वो सेंटर कोई कार्बन एटम है तो उसे किरल कार्बन कहा जाए। जैसे देखिए, मैं पहले आपको नाइट्रोजन की बात कर, यहां से मैंने एक ग्रुप लगा रखा है CH3, एक ग्रुप लगा रखा है मैंने SH, एक ग्रुप लगा रखा है मैंने OH और एक मैंने लोन पेयर लगा रखा है। तो ये किरल सेंटर इसी तरीके से, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैं कहूं सल्फर, सल्फर में मैं ये कह रहा हूं कि ये S डबल बॉन्ड O है, ये Cl है, ये Br है और ये एक लोन पेयर। 4 अलग अलग ग्रुप लगे, बिल्कुल लगे, ये भी किरल सेंटर कहलाता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई कार्बन, उस कार्बन से मैंने एक लगा रखा है CH3, एक लगा रखा है H, एक लगा रखा है मैंने OH और एक लगा रखा है मैंने CH2CH3 इथाइल ग्रुप। तो ये कार्बन किरल कार्बन कहलाता है। तो ये क्या है? किरल सेंटर, किरल सेंटर। ये क्या है? किरल सेंटर। सेंटर कौन है? सल्फर। और ये क्या है? किरल कार्बन, किरल कार्बन। कार्बन। अच्छा, इस कार्बन में भी क्या कोई लोन पेयर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। एक CH3 कर दो, एक SH कर दो, एक C2H5 कर दो, एक लोन पेयर कर दो, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये भी किरल कार्बन है? जी हाँ, ये भी किरल कार्बन। ठीक है ना? यहां एक नोट लिखूंगा, किरल कार्बन या किरल सेंटर is represented by स्टार या एस्ट्रिक्स। अब उस एस्ट्रिक्स को मैं बना के दिखा रहा हूं, बोलने का कोई मतलब नहीं, उसको एस्ट्रिक्स कहते हैं। एस्ट्रिक्स कैसा बनता है मैं बता रहा हूं। आपने अपने मोबाइल फोन में इस सिंबल को देखा हो, देखा या नहीं देखा? यस सर। एस्ट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अब हम लोग तो इतना बना नहीं सकते, तो हम तो इंडियंस हैं, हम तो जुगाड़ लगा लेते हैं। हमने इस एस्ट्रिक्स को स्टार बना लिया। क्या बना लिया? समझ बात आ रही नहीं है?
तो हम तो जुगाड़ बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन किरल है, बिल्कुल है। ये सल्फर किरल है, हाँ है। ये कार्बन किरल है, हाँ है। ये कार्बन किरल है, हाँ। अगला बेटे, यहां पर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज कर सकता हूं और इस तरीके को फिशर प्रोजेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे जो क्रॉस है उसमें कार्बन एटम, और ये चार जगह चार डिफरेंट ग्रुप लगाऊंगा। क्रॉस में कार्बन दिखाया नहीं जाएगा। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो इसे फिशर प्रोजेक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है। एक जगह मैं लिख देता हूं COOH, एक जगह मैं लिख देता हूं OH, एक जगह मैं लिख देता हूं H, एक जगह मैं लिख देता हूं CH। क्या सेंटर से लगे हुए चारों कार्बन एटम डिफरेंट हैं? सॉरी, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। हाँ, सेंटर से यस लगे सर। हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए बीच वाला कार्बन किरल कार्बन कहलाता है। अच्छा, एक फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूं। एक जगह है OH, एक जगह है ClBr, एक जगह है CH3, और यहां पर कुछ भी लगा दो, CH3 लगा दो। अब जरा ध्यान से, क्या इसमें कोई किरल सेंटर या किरल कार्बन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इसमें चार अलग अलग ग्रुप लगे। कौन से? एक OH, एक H, एक CH3, और एक ये पीछे वाला पूरा ग्रुप। तो ये कार्बन किरल हो। अच्छा, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन में चार अलग अलग ग्रुप लगे, एक Cl, एक Br, एक CH3, और एक ये पीछे वाला पूरा ग्रुप। तो यहां पर क्या है? देयर आर टू किरल कार्बन एटम्स, किरल कार्बन एटम्स। तो किरल कार्बन पहचानना सीख गए मेरे बच्चों। यस ओपन सर। चेन में सीख गए। अब हम लोग क्लोज्ड चेन में किरल कार्बन पहचानना सीख। क्लोज चेन ये बनी हुई है। क्या इसमें कोई कार्बन, किरल कार्बन देखना पड़ेगा। जरा इस कार्बन को ध्यान से देखो। इस कार्बन में एक CH3 लगा है और नीचे की तरफ एक H लगा है। क्या कोई प्रॉब्लम है आप? नो सर। बहुत बढ़िया। दो दो ग्रुप तो ये हो। अब जरा आगे की बात देखते हैं। अब इस कार्बन से एक एक स्टेप चलेंगे और दोनों डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस कार्बन से एक स्टेप यहां CH2 लगा है, इस कार्बन से एक स्टेप इधर भी CH2 लगा है, बिल्कुल सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड चलो। दूसरे कार्बन पर सिंगल बॉन्ड लगा है। क्या अलग अलग हो गए क्या? अरे बोलो ध्यान से, अलग अलग हो गए। यस सर। यस तो सर। इसका मतलब ये कार्बन किरल कार्बन है। सर एक बार अगर ये आगे वाला बच्चा है ना सर, आपने वो बता दो एक बार दोबारा, डबल बॉन्ड वाला सर, मार्क करके बता दो एक बार पेन से। चलिए मार्क कर देते बेटा, जरा ऐसे मार्क कर देता हूं। यस सर। क्या ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है क्या? नो सर। तो किरल हो ऊपर गया ना? डबल बॉन्ड। यस सर, ऊपर डबल बॉन्ड है, नीचे सिंगल बॉन्ड है। हाँ? तो इस साइड अलग ऊपर। ग्रुप लगा है, इस साइड अलग ग्रुप लगा है। चार अलग अलग लगने चाहिए, चार अलग अलग लगे हुए हैं। तो क्या ये कार्बन किरल है? यस, दिस यस कार्बन इज ए सर। किरल कार्बन। अरे बोलो बेटे। सर। यस सर। सर इसके जो एंड्स पे वो जो अलग अलग कंपाउंड्स लगे होंगे जो सर सेम नहीं होने चाहिए। बस
जैसे इस ऊपर वाले में CH3 है तो ऊपर भी OH की जगह CH3 होता तो ये नहीं होता क्रियल कार्बन। नहीं, इसमें बताइए, ध्यान दो, ये CH3 लगा है, इसके नीचे एक H लगा होगा, ये H CH3 लगा है, इसके साथ एक H। हाँ, अच्छा, एक एक कार्बन को देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, एक CH3 एक H, सेकंड पर CH2 है, इस साइड भी सेकंड पर CH2, ठीक है ना। अगले कार्बन पे जाओ, अगले कार्बन पर CH3 है जबकि अगले कार्बन पर CH2 है। तो क्या यहां से ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग है, तो ये कार्बन किरल। सिमिलरली ये कार्बन भी किरल है, क्यों? इससे भी एक लाइन सीधी खींच लो, क्या इस साइड वाला और इस साइड वाला सेम है? नहीं, सेम नहीं। उधर दूसरे कार्बन पर एक CH3 लगा और इधर दूसरे कार्बन पर CH2 लगा, तो ये भी किरल है और ये भी किरल है। इसमें भी हमारे पास 2 किरल कार्बन है। सर एक किरल कैसे हुआ सर? इसमें तो बताओ एक कार्बन चेन में दोनों में CH3 लगा है सर, आपने कहाँ बोला लगा? भी सेम नहीं होना चाहिए। चलो, किस कार्बन की बात कर? सर आपने जो ऊपर वाला बताया ना ऊपर वाला, सर चलो उस ऊपर ऊपर हाँ वाला इधर बनाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इधर बनाओ ऊपर वाला। ऊपर वाले में एक CH3 लगा है, लगा या नहीं लगा? यस सर। दूसरा क्या लगा है? H लगा है या नहीं लगा? H लगा हुआ है। तीसरा क्या लगा है? CH2 लगा है। CH2 चौथा क्या लगा है? CH पे CH3। CH3 अब इधर भी घुमाओ, CH3 इधर क्या लगा है? CH2 लगा है। इधर क्या लगा है? CH2 लगा CH2 है। अब ये इनके बीच में तो ये कॉमन है, तो कॉमन वाले को तो देखेंगे नहीं। अब देख लो, क्या यस सर। इससे ये चारों ग्रुप अलग अलग लगे? बताओ, क्या बीच वाले कार्बन जिस पर मैंने स्टार बनाया है यस उससे सर। 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए? एक CH3 एक CH2 हम्म एक हाइड्रोजन। हम्म और एक सर दो CH। हो गए, दो हो गए CH2। तो भैया ये ग्रुप तो पूरा एक ग्रुप है ना। क्या ये ग्रुप 3 कार्बन का और ये ग्रुप 2 कार्बन का नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? ओके सर अब आ गया सर। पूरा अब ग्रुप लेना है सर पीछे का। अरे बिल्कुल लेना है पूरा ग्रुप, जब तक सिमिलरिटी ना मिल जाए। मैंने देखो इस बीच वाले को नहीं लिया है क्योंकि ये कार्बन तो दोनों में से, तो इस यस बीच सर। वाले को मैंने नहीं लिया। तो ओके दोनों सर। दोनों बाजुएं, दोनों भुजाएं, दोनों आर्म्स इसकी चेक की जाएंगी, क्या दोनों आर्म्स सेम है? अगर दोनों आर्म सेम है तो केरल नहीं, और अगर दोनों आर्म डिफरेंट है तो केरल है। चलिए, ये तो हमारा किरल सेंटर या किरल कार्बन की बातचीत हो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं किरलिटी। एंड किरल मॉलिक्यूल। उधर क्या बात की थी मैंने? किरल कार्बन, कार्बन। मतलब किरल सेंटर, एक एटम की बात की थी, यहां मैं मॉलिक्यूल की बात। तो किरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं और किरलिटी किसको कहते हैं? लिखिए, द मॉलिक्यूल which is non superimposable on its mirror image is known as chiral molecule. नॉन सुपर इम्पोजेबल। बेटा एक काम कीजिए मेरे साथ, अपने दोनों हाथ ऐसे रख लिए,
सर। अब एक हाथ को दूसरे पैर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे लगा कर, क्या अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ रहा है, उंगली नो के ऊपर सर। उंगली आ रही है? यस सर। नहीं आ रही, ध्यान से देखो कैसे हाँ आ रही है सर, भैया। इसको उठा के इस सेम पर, उंगली। सेम अंगूठे पे अंगूठा आ रहा है क्या, उंगली पे उंगली आ रही है क्या सेम? नो सर, नो सर, सेम नहीं है। इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, अध्यारोपित नहीं कर रहा, ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। क्या दोनों हाथ एक जैसे हैं? हाँ, दोनों हाथ एक जैसे, लेकिन अगर एक हाथ को उठा के दूसरा हाथ रखा जाए तो वो सुपर इम्पोज नहीं करे। नहीं है। तो आपके दोनों हाथ आपस में क्या है, किरल है। अच्छा बेटा एक बात करो, क्या आप सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में पहन सकते हो? नो सर। क्योंकि आपके पैर किरल हैं। ध्यान यस से सर। देखिए, आपके पैर प्लेन नहीं है, फ्लैट नहीं है, ऐसे एक गड्ढा है आपके पैर के नीचे। तो लेफ्ट वाले पैर के नीचे जो गड्ढा है वो राइट हैंड साइड, और राइट वाले पैर के नीचे जो गड्ढा है वो लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखिए, इसीलिए आप सीधे पैर का जूता उल्टे, आप चिंपांजी थोड़े ही हो जो आपके पैर बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो, नहीं, आपके पैर फ्लैट नहीं है, थोड़े से उठे हुए नीचे से। आपके पैर के तलवे को ध्यान से देखो, वो थोड़ा सा कर्व। यस सर। तो क्या पैर आपस में सुपर इम्पोज हैं? जूते को सुपर इम्पोज करा के देखो, क्या जूता सुपर इम्पोज कर रहा है? नहीं करता। नो सर। कैसे कराएंगे? अरे सीधे पैर का जूता उल्टे पांव में आ जाना चाहिए अगर सुपर इम्पोज कर रहा हो। सुपर इम्पोज मतलब बिल्कुल एक जैसा, उसके ऊपर जाके चिपक जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जो मॉलिक्यूल इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, वो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल कहलाते हैं। और कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी किरलिटी कहलाती है। तो ये मॉलिक्यूल समझ में आ गया। और ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी is known as किरलिटी। जैसे देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे, ये मैंने क्या लिखा है, पी लिखा है। अगर इसको मैं, इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं तो इसका मिरर इमेज ऐसा ही तो बन जाएगा। उल्टा बनेगा, इन्वर्ट। ध्यान से देखो, ऐसा बनेगा या नहीं? यस सर। अब इस पी को उठा के दूसरे वाले पी पे रखो, क्या सुपर इम्पोज कर रहा है? नो सर। तो ये क्या है, नॉन सुपीरियर। सुपर इम्पॉसिबल। इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और ये मॉलिक्यूल क्या है, किरल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? किरल मॉलिक्यूल। वेरी गुड। अगला बताता हूं बेटा, अगला भी ध्यान से देखो, सिर्फ देखना है। एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसा लिखा हुआ, और एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसा लिखा हुआ, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल, देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। ये मॉलिक्यूल मैंने ऐसे लिखा, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। ये मिरर बना लो भैया, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप अच्छा मिरर अपने आप बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों मिरर इमेज। अच्छा बेटा, इस वाले मॉलिक्यूल को उठा के जरा उस पर रखो, क्या सुपर इम्पोज करेगा? नो सर। बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज।
इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, chiral molecule. एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या ये इसकी मिरर इमेज है, Yes sir. मिरर इमेज है। इस मॉलिक्यूल को उठा के जरा इस मॉलिक्यूल पर रखो, सुपर इम्पोज Yes करें। sir. करेगी. वेरी गुड। तो ये क्या है, सुपर Impose. इम्पोजेबल Mirror image. मिरर इमेजेस। इसीलिए ये मॉलिक्यूल किरल होगा नहीं, ये No ए sir. किरल, Non-chiral. नॉन किरल या ए किरल मॉलिक्यूल। Big chiral. मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा। अब भैया ऐसा ही बन सकता है यार, मुझसे इससे अच्छी ड्राइंग नहीं बनी। ये क्या है, सही है ये तो. योर हैंड। And क्या ये हाथ, इस हाथ को मैं मान लेता हूं, मैं जरा अंगूठा बनाता हूं, थोड़ा सा कुछ करते हैं यार। मैं ये मानता हूं ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना, ये वाला, yes ठीक है। sir. थोड़ी नेल पॉलिश लगा देते हैं अंगूठे पे, और यहाँ ये आपका अंगूठा, ठीक है भैया, ये थंब है। Yes sir. क्या ये इसके ऊपर जाके सुपर इम्पोज करेगा, नहीं। No sir. क्या लिखना पड़ेगा, Non-superimposable mirror image. तो मुझे लिखना चाहिए Chiral molecule. योर हैंड्स आर किरल, Chiral. आपके हाथ किरल। अच्छा एक बात तो, क्या हमने शीशा लगाया क्या दोनों हाथ के आमने सामने, नहीं, दोनों हाथ ऐसे हैं। No sir. ऐसा थोड़ी है हमारा एक ही हाथ है, हम एक हाथ में शीशा लिए घूम रहे, ना ना ना, दो हाथ है। देखने में मिरर इमेज लग रहे हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दो अलग अलग स्पीसीज। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes अरे sir. आपके, आप बताओ कितने हाथ हैं आपके, दो या एक? दो. दो. आप शीशा लेके घूम रहे हो क्या, मिरर लेके घूम रहे हो क्या, नहीं। No sir. देखने में दोनों हाथ एक दूसरे की क्या लग रहे हैं, मिरर इमेज। Mirror और image. कैसी मिरर इमेज है, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है Non-superimposable. दोनों, तो वो मॉलिक्यूल किरल। तो यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, एक मैं यहाँ नोट लिख रहा हूं। फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी या आइसोमेरिज्म, कुछ भी कह सकते हो, द किरलिटी in a molecule is a necessary condition। ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, if a molecule
does not possess any of the elements of symmetry that is molecule is dissymmetrical, then it will be chiral. अगर मॉलिक्यूल में किसी तरीके की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी तो वो मॉलिक्यूल चिरल होगा। कहने का मतलब डिससिमेट्री इन ए मॉलिक्यूल इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। लिख सकते हैं दैट इज डिससिमेट्री in a molecule एक्सक्यूज मी सर, सर सिमेट्री मींस क्या होता है? बता रहा, is a necessary condition for showing optical activity। अब आपको पढ़ाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रीज। तीन तरीके की होती हैं। नंबर फर्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको पीओएस कहते हैं। नंबर दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको सीओएस कहते हैं। और नंबर तीसरा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जिसको एओएस कहते हैं। इनमें से कोई सिमेट्री नहीं पाई जानी चाहिए। ये मीटिंग इज अबाउट टू कंप्लीट।